हेलो एवरीवन, सिंपल फूड एंड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ एनर्जी से भरपूर ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए मैं क्या क्या ले रही हूँ उनको मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने लिए हैं 50 ग्राम मखाने, 1 कप देसी घी और 1 कप काजू, टुकड़ा काजू है ये। और ये मेरे पास सूखा नारियल है आधा, 1 कप बेसन और 1 कप सूजी, 1 कटोरी बूरा, आधा कटोरी मावा, होममेड मावा है ये मेरे पास मसाले वाली बड़ी इलायची के बीज, आधा कप किशमिश, आधा कप बादाम, आधा कप खरबूजे के बीज और आधा कप है तिल। तो इन सारी चीज़ों को मैं पहले घी में भूनूंगी। तो लो मीडियम फ्लेम पर मैंने रखी है कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। इस घी में मैं भूनने जा रही हूँ बेसन और सूजी। तो बेसन सूजी को फर्स्ट मैं एक चलनी में डाल के छान लूँगी। इनको दोनों को एक साथ ही भूनना है और मैं लो मीडियम फ्लेम पर बेसन सूजी को लगातार चलाती रहूँगी। इस तरह से धीरे धीरे मैं चलाती रहूँगी। इस तरह से तो इस तरह से सूजी और बेसन हमारा भून के तैयार हो गया। अब सूजी बेसन को मैं एक परात में निकाल के अब इसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और इस घी में मैं डाल रही हूँ मखाने भूनने के लिए। ये मेरे पास 50 ग्राम ही मखाने हैं, तो इनको मैं देसी घी में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इनको भी तेज आंच में नहीं, हल्की ही धीमी आंच में ही हमें इनको भूनना है। और इनको निकालने के बाद अब मैं भूनने जा रही हूँ जो मेरे पास टुकड़ा काजू का है, तो मैं उनको भून रही हूँ आधी चम्मच देसी घी में। और इसी के साथ हल्का भूनने के बाद काजू अब मैं भून रही हूँ जो मेरे पास मैंने आधा सूखा नारियल लिया था। इस तरह से काजू और सूखा नारियल मैं एक साथ भून लूँगी लो मीडियम फ्लेम पर। इनको निकालने के बाद मैंने जो आधा कप बादाम लिए हैं वो मैं भून लूँगी। उनको मुझे बहुत ही हल्की चिकनाई में भूनना है, यानी कि बहुत हल्का देसी घी डालना है, आधी चम्मच से भी बहुत ही आधा। तो अब मैं भूनने जा रही हूँ लास्ट में 1 चम्मच घी लिया है मैंने और मैं भूनने जा रही हूँ बीज, खरबूजे के बीज, तिल और किशमिश और इलायची, जो बड़ी इलायची के बीज है उनको। इस तरह से ये चारों चीज़ें मैं एक साथ भूनूंगी लो मीडियम फ्लेम पर। और बहुत हमें हल्का भूनना है, इनको ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है, यानी कि हमें ज़्यादा ब्राउनी नहीं करना है। इस तरह से गरम कढ़ाई है तो मैं गरम कढ़ाई में इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और तो अब मेरे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वे सारे भूनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको पीसने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने मिक्सी में छोटे जार में मैं इनको पीस रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने तिल, खरबूजे के बीज और किशमिश, उनको मैं बहुत ही हल्का पीसूँगी, यानी कि मैं उनको दरदरा रखूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का पीसा है। तो लगातार अब मैं सभी ड्राई फ्रूट्स पीसती जाऊंगी। बादाम और काजू मैं एक साथ पीसने जा रही हूँ। इन दोनों को भी मैं हल्का हल्का मोटा
पीस लूँगी मिक्सी में। थोड़ा मोटा होना चाहिए। और अब मैं पीसने जा रही हूँ मखाने। मखानों को भी हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब मैं लास्ट में पीसने जा रही हूँ सूखा नारियल, जो मैंने आधा सूखा नारियल लिया था। सूखे नारियल को हमें बारीक करके ही पीसना है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है पीस लिए हैं। तो अब मैं इन सबको एक जगह मिक्स करने जा रही हूँ। तो हमें दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि ये सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स पिसे हुए अच्छे से मिल जाएं। मिलाने के बाद मैं डाल रही हूँ ये होममेड आधा कटोरी मावा। ये मावा मेरा भुना हुआ है, मैंने अच्छे से इसको भुना है। मावे को भी मैं अच्छे से मिला लूँगी इन ड्राई फ्रूट्स में, इस तरह से हाथों से। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी बूरा। आप चाहें तो मीठा कम ले सकते हैं, या बूरे की जगह आप शुगर पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं, या फिर खांड भी ले सकते हैं, जिसको हम खुर्रा बोलते हैं। ये आपकी चॉइस है। तो अब हमें इसको भी इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों से मसल के बनाना है। तो जो मैंने थोड़ा बूरा बचाया था तो मैंने सभी डाल दिया है। मैंने 1 कटोरी पूरा बूरा डाल दिया। आप चाहें तो मीठा थोड़ा कम कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और मेरे पास ये थोड़ा सा घी बचा है 1 कप घी में से, तो वह घी भी मैं इसमें ही डाल दूंगी। और अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है, कोई गांठ या मतलब जो गांठें लंप वगैरह रहते हैं वे ना रहे। और अब मैं इनको लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस से किसी साइज के भी लड्डू बना सकते हैं। और इन लड्डुओं को मैं फिर भूरे में मिला करके और इस तरह से रख रही हूँ। मेरा 1 लड्डू मतलब हमारा 1 लड्डू बन चुका है। अब मैं दूसरा बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इन लड्डुओं को नारियल के बुरादे में भी लपेट के रख सकते हैं। और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, बनाने में तो बहुत ही आसान है। और सर्दियों में तो ज़्यादातर इनको बनाकर खाते हैं। और ये हमें काफ़ी एनर्जी भी देते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। तो आप इन लड्डुओं को एक बार ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये लड्डू आपको कैसे लगे। कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी दे सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और तब तक के लिए बाय बाय।